ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए तो उन्होंने फूट डालो और राज करो वाली नीति को अपनाया, है ना। और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए और हमारा देश तो आजाद हो गया। लेकिन इन दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित पता है आपको किन लोगों को हुई? तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से हम देखते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीन्स एकेडमी। मैं हूँ सिमरन केसरी, आपकी हिंदी टीचर। और मीन्स एकेडमी में हाई क्वालिटीज के इमेजेस, वीडियोस एंड 3D एनिमेशन के साथ पढ़ना लिखना हो जाता है और भी आसान। तो चलिए हम सांप्रदायिक दंगे से जो लोग प्रभावित होते हैं उनके मनोस्थिति को एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। तो इस कहानी का नाम है नमक। जी हाँ, नमक कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से जो सांप्रदायिक दंगे के बाद लोगों का दिल है वो अभी भी इस वतन को एक मानता है, लेकिन सरहदों के कारण मजबूर है। इस कहानी के लिखने वाली लेखिका का नाम है रजिया सज्जाद जहीर। नमक कहानी की लेखिका है ये। चलिए इस कहानी को अब हम देखते हैं। इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, एक है सिख बीबी और दूसरी है हमारी साफिया। साफिया एक कीर्तन में सिख बीबी से मिलती है और बातों बातों में पता चलता है कि ये लाहौर जाने वाली है। जो साफिया है अपने घर, अपने मायका। और ये सिख बीबी से कहती है, सिख बीबी भी लाहौर की ही है, तो ये पूछती है कि क्या आपको वहां से कुछ चाहिए? तो सिख बीबी कुछ लाहौरी नमक लाने की मांग करती है। रजिया चली जाती है सफिया अपने घर चली जाती है लाहौर और वहां पर बहुत इसका आओ भगत होता है और इसके दिन तुरंत ही बीत जाते हैं। लेकिन जब इसके आने का समय होता है तो ये सोचती है कि ये सिख बीबी से लाहौरी नमक लाने का वादा की है, तो ये कैसे ले जाए? लाहौरी नमक तो गैर कानूनी है, ये सरहद से पार नहीं जा सकती। लेकिन फिर ये वादा तो कर चुकी थी, तो इसने डिसाइड किया कि फलों की टोकरी, कीनू नाम का फल था, उसकी टोकरी में ये लाहौरी नमक छुपा कर ले जाएगी। ये नमक को छुपा देती है और इसके जाने का दिन आ जाता है। ये अपने परिवार वालों से विदा लेती है क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई थी लाहौर, तो एक लगाव तो है ही लाहौर देश से, क्योंकि यहीं पर ये जन्मी है लाहौर जगह से। तो अब इसके जाने का समय हो जाता है और ये अब जाना चाहती है। लेकिन जब ये जाती है तो फलों की टोकरी में जो नमक है उसको छुपा लेती है और इसका मन में बहुत सारा द्वंद चलता है कि ये तो प्यार का तोहफा है, मैं प्यार से ले जा रही हूँ और प्यार के तोहफे को क्या छुपा के ले जाना सही है? तो उसने क्या किया, उस टोकरी में से, फलों की टोकरी में से नमक को निकाला और अपने बैग में डाल दिया, जो हैंड पर्सन लेती थी उसमें डाल दिया। अब ये कस्टम ऑफिसर से मिलती है, ठीक है। ये जब कस्टम ऑफिसर से मिलती है तो बता देती है कि मैंने लाहौरी नमक को अपने बैग में रखा है, तो क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? सारा हाल बता देती है कि मैंने सिख बीबी से ऐसा ऐसा वादा किया था। तो आप चौंक जाएंगे, जो कस्टम ऑफिसर है वो सिख बीबी को साफिया को नमक ले जाने की इजाजत दे देते हैं। स्वयं उसका बैग लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बैग लेकर जब वो जाते हैं तो कहते हैं क्या कि मेरा वतन जो है वो दिल्ली है, अपने वतन को ये दिल्ली बताते हैं। और इनके बीच बातचीत होती है। साफिया हैरान रहती है कि ये तो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, लेकिन अपना वतन दिल्ली बता रहे हैं। यानी इनके मन में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के प्रति, दिल्ली जो शहर है उसके प्रति लगाव तो है ही, जो कि सरहदों के कारण क्या है, मजबूर हो गया है। खुद कस्टम ऑफिसर इसका बैग लेते हैं साफिया का और इसे छोड़ देते हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पर वे अपने परिजनों से बाय करती हैं, अपने परिजनों से अलविदा लेती हैं और फिर चली जाती है। जब अटारी स्टेशन आता है तो वहां पर पाकिस्तानी पुलिस उतर जाते हैं और हिंदुस्तानी पुलिस जो है वो चढ़ जाते हैं। इसके बाद जब अमृतसर में वापस से चेकिंग होती है तो अमृतसर के कस्टम ऑफिसर को भी ये सारा अपने मन का बात हाल बता देती है कि किस तरह उसने लाहौरी नमक को
अपने बैग में रखा है। कस्टम ऑफिसर चुपचाप उनकी सारी बातों को सुनते हैं, उसके साथ चलते हैं और एक कमरे में ले जाते हैं जहां पर जांच होती है। वहां पर चाय नाश्ता मंगवाते हैं, चाय मंगवाते हैं और साफिया को ये बताते हैं कि इनका वतन भी ढाका है। साफिया ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि रहते हिंदुस्तान में और अपना वतन कहते हैं कि ढाका है। ये बहुत कंफ्यूज रहती है, लेकिन उसके मन में ये होता है कि भले ही सरहदें बढ़ गई हो, लेकिन मन में अभी भी जो मन है वो हमारा नहीं बटा हुआ है। ठीक है। जो अमृतसर के कस्टम ऑफिसर थे, उन्होंने भी नमक ले जाने की परमिशन दे दी। साफिया जब जाती है और अमृतसर के सीढ़ी पर होती है, ब्रिज पर होती है, तो ये बहुत हैरान होती है कि सरहदें बटी हुई है, लेकिन लोगों का दिल जो है वो नहीं बटा हुआ है। तो इस तरह से जब ब्रिटिश लोग सांप्रदायिक दंगे करवाए और हमारे अंदर फूट डाल दिया और हम विभाजित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप आज दो देश देखने को मिलते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन लोगों के दिल को वो नहीं बांट पाए। प्रभावित होने के बाद भी जो लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी दोनों देशों के प्रति लगाव दिखता है हमें। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे FB के पेज को फॉलो करें। और हमारे लिए एक लाइक तो बनता ही है।